हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज का टॉपिक होगा नंबर 4, जो मकान हाउस हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इससे पहले सीटेट के लिए जो हम ईवीएस का क्लास 3 पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा क्लास के नाम से बनाया गया है। और आज का टॉपिक है चौथा, जो सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर बार ट्रेंड करता है 2 से 3 नंबर, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए, पहले हम लोग देखते हैं मिट्टी के घर। अत्यधिक गर्मी वाले इलाके और ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। और पार्टिकुलर किस राज्य को दिया गया है तो राजस्थान को। ऑप्शन में राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये सब रहेगा। तो आप लोग राजस्थान के पास जाइएगा तो याद रखिएगा, ये जो मिट्टी के घर हैं कहाँ है, राजस्थान को माना गया है। मिट्टी की मोटी दीवारें, क्या मोटी दीवारें और भूसे मिट्टी का लेप से बनती हैं। जो इसकी मिट्टी की मोटी दीवारें हैं, इसमें भूसे का मिट्टी का लेप करके बनाया जाता है, लीपा जाता है, यानी कि पोता जाता है, जो दीवारें क्या हो, मजबूती प्रदान करे। इसकी छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है कि जो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं उसमें छतें कैसी बनाई जाती हैं, तो ये नीम का एवं कीकर की लकड़ी का प्रयोग होता है। ये पॉइंट सीटेट के एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ है। तो जितने पॉइंट हम रखे हैं, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। आगे इसका क्वेश्चन आंसर भी है, इसको पढ़ने के बाद आप लोग सॉल्व करिएगा। तो देखिए, जो गोबर से लीपा जाता है, किस लिए लीपा जाता है। बहुत लोग क्या ऑप्शन में देखिए एग्जाम में आया हुआ है कि जो मिट्टी के घर को गोबर से लीपा जाता है, किस लिए। बहुत सुंदरता के लिए, कीड़े मकोड़े न लगे, सुगंधित के लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो गोबर से लीपा जाता है मिट्टी का घर, उसमें कीड़े न लगे, क्योंकि खुरदुरा तो होता है थोड़ा थोड़ा। क्या सुंदरता के लिए लीपा जाता है? नहीं, इसका मेन इंपॉर्टेंट यही है कि कीड़े न लगे। देखिए क्वेश्चन कैसे ट्रेंड किया था, ऐसे किया था, आप लोग देख लीजिए, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। मिट्टी के घर के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। मिट्टी की मोटी दीवारें हम लोग पढ़े हैं, सत्य है। अत्यधिक गर्मी वाले इलाके में मिट्टी का घर पाया जाता है, सत्य है। फर्श को चिकना बनाने के लिए गोबर की लिपाई की जाती है, नहीं, चिकना बनाने के लिए नहीं, जो गोबर की लिपाई की जाती है कीड़े न लगने के लिए। क्या? कीड़े न लगने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि गलत खोजना था और सत्य की पहचान करना था। तो फर्श की चिकना बनाने के लिए गोबर की लिपाई नहीं की जाती है। गोबर की लिपाई कीड़े न लगने के लिए की जाती है। नीम कीकर की लकड़ी का प्रयोग, ये भी हमारा सत्य, लेकिन गलत का गलत खोजना था। तो ये पॉइंट जितनी है, ये पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन मिट्टी के घर से आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अत्यधिक गर्मी वाले इलाके में बनाई जाती हैं। अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान राज्य पूछ दिया तो राजस्थान। मिट्टी की मोटी दीवारें और भूसे मिट्टी का लेप किया जाता है, किस लिए? मजबूती प्रदान करने के लिए। याद रखिएगा, ये भी दे सकता है किस लिए, तो मजबूती प्रदान करने के लिए। छतें कटीले झाड़ियों से बनी होती हैं। छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ी का प्रयोग होता है। और गोबर से जब लीपा जाता है, किस लिए लीपा जाता है, तो कीड़े न लगने के लिए। याद रखिएगा, बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं बांस या लकड़ी का घर। जब बांस या लकड़ी का घर, ये देख लीजिए कितना सुंदरता के साथ ये पीपीटी तैयार कर कर हम लेकर आए हैं कि आप लोग को पढ़ने में मजा आ जाए। हैंड रिटेन भी हम ला सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं लाए हैं। हम मेहनत इसलिए पीपीटी बनाने के लिए किया हूं कि जब आप लोग पढ़ें तो आप लोग को जो इमेज के द्वारा, जो रंग बिरंग के द्वारा आप लोग को प्रदर्शित किया जाता है, वो आप लोग को पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो इसलिए इसके पीछे बहुत मेहनत लगा है। नहीं तो हैंड रिटेन में डायरेक्ट दे देते तो हमारा समय भी बचता, लेकिन नहीं, आप लोग को याद करवाना है, आप लोग को अच्छा कंटेंट देना है। तो आप लोग ईमानदारी के साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और हम इससे और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करके आप लोग के सामने प्रदर्शित करें। तो बांस या लकड़ी का घर क्या होता है, देख लेते हैं। बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। कहाँ अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं? घर जमीन से 10 या 12 फुट, देखिए ये याद रखिएगा, इसको कभी मत भूलिएगा। 10 या 12 फुट, 3 से 3.5 मीटर। जो बांस या लकड़ी का घर होता है वो जमीन से 10 या 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। तो ये जो बांस पर मजबूत खंभों पर बनाया जाता है, याद रखिएगा, यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढलुआ होती है, जो पानी सरक कर चली जाए। और यह किस राज्य में पाया जाता है? तो असम राज्य में। दे देगा आप लोग को कि बांस या लकड़ी का घर किस राज्य में पाया जाता है? तो असम राज्य में पाया जाता है। बांस के या दे देगा कि अधिक वर्षा वाले स्थान पर कौन सा घर बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं? तो बांस या लकड़ी का घर। ये तो ट्रेंड करता है, बहुत बार किया है। 10 से 12 फुट आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बांस या लकड़ी के घर में खंभों की ऊंचाई होती है क्या? 10 से 15 फीट होती है, या 10 से 16 फीट होती है, या 10 से 14 फीट, या 10 से 12 फीट। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर। याद रखिएगा, ये सब क्या है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करता है। देखिए, पत्थर और लकड़ी के घर या पत्थर या लकड़ी के घर। देखिए, यहाँ पे लड़के बहुत कंफ्यूजन होते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है पत्थर और लकड़ी के घर, या पत्थर या लकड़ी के घर, और यहाँ पे दिया है बांस या लकड़ी के घर। जब बांस या लकड़ी का घर आ जाए तो आप लोग असम राज्य के पास जाइएगा, और जब पत्थर या लकड़ी के घर आ जाए तो आप लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पास जाइएगा। याद रखिएगा, ये जो पत्थर शब्द है, ये पत्थर की जगह अगर बांस आ जाएगा तो असम राज्य कहलाएगा, और यही पत्थर और लकड़ी के घर आ जाएगा तो लद्दाख या हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। लड़के और लड़कियां इसलिए कंफ्यूजन होते हैं, बांस या लकड़ी के घर असम राज्य पढ़कर चले जाते हैं, और पत्थर और लकड़ी के घर आ जाएगा तो असम राज्य टिक मार देते हैं कि हमारा तो क्वेश्चन हो गया। और जब आंसर के आता है, पता चलता है आंसर में तो ये असम राज्य है ये नहीं, या तो लद्दाख है या तो हिमाचल प्रदेश है। तब क्या होता है? तब वहां पे आप लोग का मोए मोए प्रश्न बन जाता है। आप लोग मोए मोए बन जाते हैं। और जब पत्थर और लकड़ी के घर आप लोग पढ़े रहेंगे डिटेल में, बांस या लकड़ी के घर डिटेल में पढ़े रहेंगे, तब तो आप लोग प्रश्न के मोए मोए बना देंगे। तो अंतर है, कैसे आप लोग याद करिए कैसे नहीं। तो चलते हैं, पत्थर और लकड़ी के घर देख लेते हैं। देखिए, ये पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं, और यहाँ पे नीचे बांस जो है वहाँ असम राज्य में पहुँच जाएंगे। देखिए, यहाँ से देखिए पत्थर आ गया, तो बस इतना दिमाग में रखिए, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ होता है, तो उसी पहाड़ में कहाँ से बनेंगे? पत्थर और लकड़ी से बनेंगे। और जो वर्षा वाला क्षेत्र होता है तो पत्थर हट जाएगा, बांस आ जाएगा, बांस और लकड़ी के घर। ऐसे याद रखिएगा। तो पहाड़ी इलाकों में इसका निर्माण होता है, किसका? पत्थर और लकड़ी के घर का। जैसे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश फर्श लकड़ी के बने होते हैं। देखिए, ये फर्श क्या होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। दीवारों पर चूने का लेप किया जाता है कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। जो पत्थर और लकड़ी के घर होते हैं उसके दीवारों पर चूने का लेप किया जाता है। किस लिए किया जाता है? कीड़े और मकोड़ों से बचाने के लिए। ये जो पॉइंट है, ये सीटेट के एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ है, और एक बार दो बार नहीं, कई बार किया है। ये बहुमंजिला होता है। एक मंजिला ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये बहुमंजिला देता है। सीटेट के एग्जाम में आया है तो ये बहुमंजिला का लेकर आया है। अब देखिए, लड़के कहाँ कंफ्यूजन होते हैं। बस लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अंतर देख लीजिएगा। ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। लद्दाख में अगर देखिए, निचली मंजिल में सामान रखना और पशु बांधना दे देगा कि किस राज्य में मंजिलों में या बहुमंजिला जो होता है, तो निचले मंजिल में सामान रखना और पशु बांधना का कार्य होता है तो लद्दाख में। और जो पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं
किस मंजिल में निचले मंजिल का प्रयोग मेहमान ठहरने के लिए, तो निचले मंजिल का प्रयोग मेहमान ठहरने के लिए हिमाचल प्रदेश में, और लद्दाख में निचले मंजिल में सामान रखना और पशु बांधना। इन दोनों में यही सेम अंतर है, लद्दाख और हिमाचल का, और बाकी सब सेम है। ऐसे याद रखिएगा कि हिमाचल में निचली मंजिल का प्रयोग मेहमान ठहरने के लिए होता है और लद्दाख में सामान रखना या पशु बांधना होता है। देख लेते हैं इसका ट्रेंड कैसे किया था क्वेश्चन। पत्थर के घरों को चूने से पोता जाता है इसलिए, क्या रंग चढ़ाने के लिए, चिकना बनाने के लिए, कीड़े भगाने के लिए, गर्मी उत्पन्न करने के लिए। बहुत लोग करेंगे, देखेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो रंग मार के चढ़ाने के लिए चले आएंगे तो उसका मुँह मुँह बन जाएगा, और जो पढ़े रहेंगे कीड़े भगाने के लिए मार देंगे ऑप्शन नंबर 3, वो प्रश्न का मुँह मुँह बनाकर चले आएंगे। तो ऐसे आप लोग को पढ़ना है, और किस चैनल पे आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है, बस आप लोग सही चैनल के साथ बने रहिए। अब जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कैसे सीटेट के लिए शानदार शानदार क्लास चलाई जा रही है। पेड क्लास के चक्कर में मत पड़िएगा, बस जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो देख लीजिए और PYQ सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद हर एक प्रश्न का आप लोग मुँह बना देंगे, क्योंकि जब PYQ सॉल्व करेंगे तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करनी है। तो बर्फ के घर कहाँ, इग्लू। देख लेते हैं, इग्लू एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हम पॉइंट लेकर आए हैं, ऐसा पॉइंट लेकर आए हैं कि यहाँ से एक भी प्रश्न आप लोग का छूटेगा नहीं। क्वेश्चन ये पूछा है कि एस्किमो शिकारियों का निवास स्थान होता है अस्थाई, अस्थाई क्या होता है, तो याद रखिएगा इनका अस्थाई होता है, क्योंकि आते हैं, रहते हैं, बनाते हैं, अपने वहाँ पे बर्फ के इलाकों के मछलियों मार उड़ कर चले जाते हैं। तो जो इग्लू एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास है, इग्लू, ये देखिए इग्लू बर्फ के घर होते हैं, इसी को इग्लू कहते हैं। स्थान देखिए हमारे भारत में लद्दाख में है, और ग्रीनलैंड कनाडा, जो ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडी इलाकों में पाई जाती हैं वही, या तो ध्रुवीय क्षेत्र दे देगा, या ग्रीनलैंड कनाडा, या भारत में देगा तो लद्दाख। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ये है इग्लू, देख लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। तो देखते हैं, बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ के घर बनाए जाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। देख लीजिए इग्लू फिर से एक बार, ये गुंबद के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, गुंबद के आकार के। देखिए ये गुंबद का आकार है, फिर से एक बार देख लीजिए इग्लू को। तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है, इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। देख लीजिए एक बार इग्लू को फिर से, ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश ना कर पाए। ठंडी हवाएं, ये जो इग्लू का है प्रवेश द्वार, ये बहुत छोटा होता है कि ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश न कर पाए और अंदर की जो गर्मी हवाएं है वो बाहर न निकल पाए। तो इसलिए ये गुंबद के आकार का होता है। ये भी पूछा गया किस आकार का होता है, तो गुंबद के आकार का होता है, तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है, तथा बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में एक प्रश्न देख लेते हैं। बर्फ के घर के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। अब देखिए, अब पढ़े रहेंगे तो अब गलत तो छांट देंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे। बर्फीली क्षेत्रों का निर्माण होता है, बिल्कुल ये सत्य है। एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास, देखिए हम क्या बताएं, अस्थायी निवास नहीं है, अस्थायी निवास है। इसे इग्लू भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य। प्रवेश द्वार छोटा होता है, बिल्कुल। गुंबद का आकार का होता है, बिल्कुल। जैसे चाहे वैसे दे दे, ये सब क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा लॉक हो जाएगा, क्योंकि गलत खोजना था। अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। तो ये पॉइंट ये आप लोग फिर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप लोग को सीटेट का जो ई बुक लॉन्च हम करने वाले हैं बहुत जल्द, पहले आप लोग को ये कंटेंट पढ़ा दें, उसके बाद से जो हम पीपीटी तैयार करेंगे इसी तरह रंग बिरंग के साथ करेंगे, और आप लोग को ई बुक हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउस बोट, देखिए हाउस बोट देख लीजिए, ये है हाउस बोट। देखिए हाउस बोट जम्मू कश्मीर डल झील यानी कि श्रीनगर, डल झील में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउस बोट, डल झील याद रखिएगा। या तो श्रीनगर में ऑप्शन में आएगा या जम्मू कश्मीर, तो कोई मार दीजिएगा, लेकिन डल झील हाउस बोट कहाँ चलती है, डल झील। ये क्वेश्चन ट्रेंड किया है डल झील से। केरल में हाउस बोट जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, केरल, और केरल में पेरियार झील याद रखिएगा। हाउस बोट एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, जितना है। तो हाउस बोट कहाँ है, जम्मू कश्मीर, देख लीजिए। इसकी लंबाई 80 फीट तथा चौड़ाई 8 से 9 फीट। ये 80 फीट
याद रखिएगा, चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है। इस पे बहुत सुंदर नक्काशी की जाती है, किस पर, हाउस बोट पर, जिसे खत्म बंद कहते हैं। खत्म बंद, ये पॉइंट जितनी है, एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्यटकों के लिए होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रिपल स्टार बना लीजिए, ये पर्यटकों के लिए होती है। अब कहेंगे कहाँ ये पर्यटकों के लिए आप बता दिए, तो आगे अभी बताएंगे। एक और रखे हैं, उससे आप लोग को अंतर करके हम बता देंगे, जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये हाउस बोट की तरह ही लकड़ी के बने होते हैं। कौन? डोंगा। डोंगा नक्काशी रहित होता है। अब देखिए आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नक्काशी रहित होता है, तो ऑप्शन में रहेगा डोंगा और हाउस बोट। तो हाउस बोट देखिए, नक्काशी पाई जाती है हाउस बोट पे, जिसे खत्म बंद कहते हैं, लेकिन डोंगा जो है इस पे नक्काशी नहीं पाई जाती है। ऐसे इन दोनों को देखिए, यहाँ पे हाउस बोट, डोंगा रख दिए हैं कि आप लोग दोनों के साथ आप जब कोरिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। इनमें अलग अलग कमरे बने होते तथा इनमें स्थानीय लोग रहते हैं। अब देखिए एक बार और पॉइंट हम बता रहे हैं, देखिए इनमें स्थानीय लोग रहते हैं, किनमें? डोंगा में, जो वहाँ के क्षेत्रीय स्थानीय लोग हैं। लेकिन जो ये क्या है? हाउस बोट पर्यटकों के लिए, जो घूमने जाते हैं वो पर्यटकों के लिए होते हैं, और जो यहाँ के स्थानीय निवास होते हैं वो कहाँ रहते हैं? डोंगा में। यानी कि स्थानीय लोग डोंगा में रहते हैं, उनका घर ही समझिए कि बना रहता है। ये झेलम नदी में होती है। देखिए अब यहाँ से डोंगा कहाँ का आएगा? झेलम नदी, जम्मू कश्मीर में ये भी है। और हाउस बोट डल झील। ऐसे आप लोग बताइएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन कहाँ से गलत होगा। हाउस बोट पर्यटकों के लिए होती है, डोंगा स्थानीय लोगों के लिए होता है। दे देगा निम्नलिखित में से किसमें, कौन में, किसमें, किस घर में या किस बोट में स्थानीय लोग रहते हैं? तो डोंगा में। या पर्यटकों के लिए है हाउस बोट। ऐसे दे देगा तो आप लोग कंफ्यूजन मत रहिएगा। देखिए टेंट देख लेते हैं, यहां से ये भी यहां से क्वेश्चन टेंट किया है। टेंट क्या है? टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। टेंट देख लीजिए। और ये टेंट में जो रहते हैं, लद्दाख की मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है। कहाँ की जनजाति? लद्दाख की चांगपा जनजाति। क्वेश्चन में टेंट किया हुआ है कि निम्नलिखित में से कहाँ के लोग चांगपा जनजाति याक के बालों के पट्टियों से टेंट बनाते हैं? तो लद्दाख के लोग। या ये भी दे देगा, कौन से लोग, निम्न में से कौन याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं? तो चांगपा जनजाति। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, तो कभी भूलिएगा मत। ये पॉइंट याद रख लेंगे तो क्वेश्चन में आप लोग का प्रश्न, आप लोग का मोए मोए नहीं बनेगा, याद रहेगा तो आप लोग खुद प्रश्न के मोए मोए बना देंगे। तो याद रखिएगा कि टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा। मेन इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, ये सीटेट के एग्जाम में आया है। लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है, जिसे रैम्बो कहते हैं। इसको 5 स्टार बना लीजिए। किसको? रैम्बो को। इसको 5 स्टार जब तक नहीं बनाएंगे तब तक मानेंगे नहीं। जो लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों के पट्टी से टेंट बनाते हैं, उसका नाम क्या है? उसे क्या कहते हैं? तो रैम्बो कहते हैं। याद कर लीजिएगा। श्रीनगर में लोग इलायची या बादाम डाला हुआ चाय कहवा पीते हैं। तो कहाँ के लोग इलायची और बादाम में डाला हुआ कहवा या चाय पीते हैं? तो श्रीनगर के लोग। याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को टॉपिक कैसा लगा। और ई बुक आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि ई बुक पे काम किया जा रहा है। इसी तरह रंग बिरंगी के लिए पूरा संपूर्ण निचोड़ ईवीएस और पैडागोजी के साथ। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।